भगवान श्री कृष्ण ने बताया माँ बाप के अच्छे बुरे कर्मों का फल पुत्र को भोगना पड़ता है। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं बताया कि माँ बाप के अच्छे और बुरे कर्मों का फल उनकी औलाद को भोगना पड़ता है। यह बात कहाँ तक सही है, आइए जानते हैं। मित्रों, यह तो हम सभी जानते ही हैं, इंसान के अच्छे और बुरे कर्मों का फल तो उसको स्वयं भोगना ही पड़ता है तथा उसके माँ बाप के द्वारा किए गए कर्मों का फल भी उन्हें भोगना पड़ता है। मित्रों, कहते हैं कि औलाद बड़ा अच्छा या बुरा कर्म करती है तो उसे उसके माता पिता को भोगना पड़ता है। उसी प्रकार औलाद के माता पिता के अच्छे और बुरे कर्मों को उनकी औलाद को भोगना पड़ता है, उनका फल उनको मिलता है। मित्रों, एक बार भगवान श्री कृष्ण और रुक्मणी अपने राजमहल में विश्राम कर रहे थे। तभी देवी रुक्मणी कहती हैं, हे स्वामी, माँ बाप के अच्छे बुरे कर्मों का फल पुत्र को भोगना पड़ता है। तभी भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवी, अवश्य भोगना पड़ता है। आज हम आपको एक प्राचीन समय की बहुत ही महत्वपूर्ण कथा सुनाते हैं, जिससे सुनने के बाद आपको पता चल जाएगा कि कैसे माँ बाप के अच्छे और बुरे कर्मों का फल उनकी औलाद को मिलता है। फिर भगवान श्री कृष्ण कथा को आरंभ करते हैं और कहते हैं, हे देवी, प्राचीन काल की बात है। एक गांव में एक गरीब किसान रहता था। वह किसान बहुत ही गरीब था। किसी तरह से बहुत मेहनत मजदूरी करके अपने घर का खर्च चलाता था। उसे मजदूरी में दिन भर काम करने के बाद 20 रुपये मिलते थे। उसमें से 10 रुपये वह नित्य दान करता था और 10 रुपये में अपने परिवार का पालन पोषण करता था। ऐसा करते करते समय बीत गया था। कुछ समय के बाद उसके 2 पुत्र हुए। अब उसके परिवार में कुल 4 सदस्य हो गए, 2 पति पत्नी और 2 उसके जुड़वा बच्चे। धीरे धीरे उनके पालन पोषण में और समस्या होने लगी दोस्तों, क्योंकि उधर और दिन के दिन प्रतिदिन महंगाई बढ़ती जा रही थी। मित्रों, फिर आगे भगवान श्री कृष्ण माता रुक्मणी से कहते हैं, हे देवी, एक दिन की बात है कि बड़े लड़के ने अपने पिताजी से कहा कि पिताजी, आप नित्य 20 रुपये कमाते हैं, जिसमें से 10 रुपये आप दान कर देते हैं और 10 रुपये हम अपना गुजारा कैसे कर पाएंगे। तो पिता को चुप देख करके उसकी पत्नी ने कहा कि नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है। आपके पिताजी रोज 20 रुपये कमाते हैं और 10 रुपये दान कर देते हैं। यह तुम्हारे लिए ही करते हैं, दूसरों के लिए नहीं। लेकिन दोनों लड़के इस बात को नहीं समझते थे, क्योंकि वह दोनों छोटे बालक थे। फिर आगे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवी, फिर इसी तरह से कुछ समय बीत गया और धीरे धीरे दोनों लड़के बड़े होते गए। इधर किसी एक दिन घर आते समय किसान की कार से टकराने की वजह से मृत्यु हो जाती है। जब किसान की पत्नी और उसके दोनों बच्चों को किसान की मृत्यु का पता चलता है, उनको बहुत दुख हुआ। एक दिन किसान के दोनों बच्चों ने किसान की पत्नी से पूछा कि माँ, हमारे पिताजी कहाँ चले गए हैं। किसान की पत्नी ने कहा कि पिताजी हम सभी को छोड़कर भोले बाबा के पास चले गए हैं। जब तुम्हारे पिताजी थे तो रोजाना 20 रुपये कमाते थे, 10 रुपये की बचत करते थे, हमारा पालन पोषण होता था और 10 रुपये में जो दान करते थे वह हमारा पालन पोषण अब कैसे होगा, कैसे हमारा पेट भरेगा। अब दोनों बच्चों से कहा, बेटे, घर में गरीबी होती है, उसका कोई सहायक नहीं होता है। उन सभी से दूर भागने लगते हैं सिवाय भगवान के। बेटों की भी गरीबी के सहायक होते हैं। बेटों ने अपनी माँ से कहा कि माताजी, आप ऐसा मत सोचिए, हम दोनों भाई भगवान भोले बाबा के पास जाएंगे और अपने पिताजी को वापस लेकर आएंगे, क्योंकि हमने सुना है
कि भगवान भोले बाबा बड़े ही दयालु हैं, वह हमारे दुखों को देख करके हमारे ऊपर अवश्य उन पर दया आ जाएगी और वह हमारे पिताजी को हमारे साथ अवश्य भेज देंगे। मित्रों, फिर आगे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवी, वह नन्हे बच्चों की बात पर उनकी माँ ध्यान नहीं देती है। एक दिन की बात है कि किसी काम से किसान की पत्नी अपने दोनों बच्चों को छोड़ करके गांव में किसी काम के लिए चली गई और उधर जो उसके दोनों लड़के थे वह दोनों भाई आपस में सोचने लगे, क्यों ना हम कैलाश पर्वत पर भगवान शंकर के पास चलें और अपने पिताजी को वापस लेकर आएं। ऐसा सोच करके अपने पिताजी को लाने के लिए वह दोनों भाई अपने घर से चल देते हैं। दोस्तों, उन दोनों भाइयों को चलते चलते काफ़ी समय बीत गया। इस समय उनको थकान हो गई, थकान का अनुभव हुआ और दोनों भाई एक बहुत विशाल बरगद को पेड़ को देख करके उसकी छाया में आकर के खड़े हो गए। दोनों भाइयों ने सोचा कि बरगद की पेड़ की छाया में थोड़ा सा विश्राम कर लेते हैं। फिर दोनों भाई बरगद के नीचे बैठ करके विश्राम करने लगे। तभी उस बरगद के पेड़ में इंसान की आवाज़ में कहा, बेटे, तुम लोग कौन हो और कहाँ जा रहे हो? मेरी छाया में आज तक तुम्हारे जैसे कोमल बालक नहीं बैठे हैं। फिर उन दोनों बच्चों ने कहा, हम किसान के बच्चे हैं और अपने पिताजी को लाने के लिए हम कैलाश पर्वत पर भगवान भोलेनाथ के पास जा रहे हैं। उस बरगद के पेड़ ने जब उन बच्चों की बात सुनी तो वह कहने लगा कि पुत्रों, तुम मेरे लिए भी भगवान भोले बाबा से एक प्रश्न पूछ करके आना। बरगद कहने लगा कि मैं कई वर्षों से यहाँ पर लगा हुआ हूँ, लेकिन मेरा एक भी पत्ता जमीन पर नीचे नहीं गिरता है और ना ही मेरी डाली कभी सूखती है। मैं कितने वर्षों तक और यहाँ खड़ा रहूँगा? मैं अपने पूर्व जन्म में मैंने ऐसा कौन सा पाप किया है जिस कारण से मुझे इस योनि से मुक्ति नहीं मिल पा रही है? इसका कौन सा कारण है? तब उन दोनों लड़कों ने कहा, ठीक है, हम भगवान भोले बाबा से तुम्हारा यह प्रश्न जरूर पूछ करके आएंगे। फिर आगे भगवान श्री कृष्ण माता रुक्मिणी से कहते हैं, हे देवी। इतना कह करके वह दोनों बालक वहाँ से आगे चलते हैं। चलते चलते रास्ते में उन्हें एक बहुत ही भयानक बड़ा सा सांप मिल गया और उस सांप को देख करके दोनों भाई डर के मारे कांपने लगे और खड़े हो गए। वहाँ से वह दोनों भाई भागने ही वाले थे, तभी वह सर्प मनुष्य की आवाज़ में बोलने लगा और कहा कि बच्चों, तुम मुझसे डरो मत, मुझे यह बताओ कि तुम कौन हो और कहाँ जा रहे हो। वह दोनों बच्चे उस सर्प के पास गए और हाथ जोड़ करके कहने लगे, हे नाग देवता, हम दोनों किसान के पुत्र हैं और हम दोनों जुड़वा भाई हैं। हम दोनों कैलाश पर्वत पर भगवान भोले बाबा के पास अपने पिताजी को लाने के लिए जा रहे हैं। उस सर्प ने कहा कि बच्चों, तुम भगवान भोले बाबा से मेरा एक प्रश्न पूछ करके आना। मैं कई वर्षों से यहाँ पर पड़ा हुआ हूँ, मेरे से अब चला भी नहीं जाता। मेरे शरीर में इतनी जान नहीं है कि मैं थोड़ा सा चल सकूं, फिर सकूं। मैं अपने पूर्व जन्म में ऐसा कौन सा पाप किया जिस कारण से मुझे इस योनि से मुक्ति नहीं मिल पा रही है? इसका कौन सा कारण है? तब उन लड़कों ने कहा, ठीक है, हम भोले बाबा से तुम्हारा यह प्रश्न पूछ करके जरूर आएंगे। मित्रों, फिर आगे भगवान श्री कृष्ण माता रुक्मिणी से कहते हैं, हे देवी। इतना कह करके वह दोनों लड़के आगे चलने लगे। फिर चलते चलते उन्हें आगे रास्ते में एक सेठ जी मिले। सेठ ने कहा, तुम कौन हो और कहाँ जा रहे हो? कितनी कड़ी धूप में गर्मी है, तुम कहाँ जा रहे हो? देखने में तो तुम दोनों बहुत कोमल लग रहे हो। उन दोनों लड़कों ने कहा कि हम दोनों सेठ जी किसान के बेटे हैं और हम दोनों जुड़वा भाई हैं और हम दोनों कैलाश पर्वत पर भगवान भोलेनाथ के पास अपने पिताजी को लाने के लिए जा रहे हैं। फिर उस सेठ ने कहा कि तुम भगवान शिव से मेरा एक प्रश्न पूछ कर आना। सेठ जी कहता है, बेटो,
मैं चलते हुए राहगीरों की प्यास बुझाने के लिए कई सालों से यहाँ पर एक कुआं खुदवा रहा हूँ, लेकिन उसमें पानी अभी तक नहीं निकला है। मैंने अपने पूर्व जन्म में ऐसा कौन सा अपराध किया था जिस कारण से इस कुएं में अभी तक पानी नहीं निकला है? मैंने इसमें बहुत सारे पैसे खर्च कर दिए हैं, इसका क्या कारण है? उन लड़कों ने कहा, ठीक है सेठ जी, हम भगवान भोले बाबा से तुम्हारा यह प्रश्न पूछकर जरूर वापस आएंगे। फिर आगे भगवान श्री कृष्ण माता रुक्मिणी से कहते हैं, हे देवी। इतना कह करके वह दोनों बालक वहाँ से आगे चल दिए। चलते चलते उन्हें रास्ते में एक बहती हुई नदी मिली। फिर धीरे धीरे दोनों भाई नदी के किनारे पर पहुँचे तो उस नदी से एक मछली निकलकर उनके पैरों में के पास आ गई और उनसे कहने लगी, बच्चों तुम कौन हो और कहाँ जा रहे हो? तुम दोनों बिना नाव के ही क्यों जा रहे हो? तब उन दोनों ने कहा, नाव में बैठने के लिए हमारे पास पैसे नहीं हैं, क्योंकि हमारे पिताजी थे वह रोजाना 20 रुपये कमाते थे, जिसमें से 10 रुपये रोजाना वो दान करते थे और 10 से हमारा पालन पोषण होता था और किसी तरह से हमारे घर का गुजारा चलता था। अब हमारे पिताजी घर पर नहीं हैं, वो भगवान भोले बाबा के पास चले गए हैं, इसलिए हम दोनों भाई उनको लाने के लिए कैलाश पर्वत पर भगवान भोले बाबा के पास जा रहे हैं। फिर आगे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, उन दोनों बच्चों की बात सुन करके उस मछली ने कहा कि बच्चों, तुम भगवान शिव से मेरा एक प्रश्न पूछ करके आना। कई वर्षों से मैं इस नदी में भटक रही हूँ, मेरी 7 पीढ़ियाँ गुजर गई हैं, पर मैं अभी तक इसी नदी में रह रही हूँ। मैं अपने पूर्व जन्म में ऐसा कौन सा अपराध किया था जिस कारण मुझे इस योनि से मुक्ति नहीं मिल पा रही है, इसका क्या कारण है? तब उन लड़कों ने कहा, ठीक है, हम भगवान भोलेनाथ जी से आपका प्रश्न जरूर पूछेंगे और वापस आते समय तुम्हें बताकर जाएंगे। इतना कह करके वह दोनों लड़के वहाँ से आगे बढ़ जाते हैं। चलते चलते दोनों भाई नदी के दूसरे किनारे पर पहुँच गए। दूसरे किनारे पर जब वह पहुँचे तो देखा कि एक मरा हुआ व्यक्ति वहाँ पर पड़ा हुआ था। दोनों भाई उस मरे हुए आदमी के ऊपर से चल करके उस तरफ जाने लगे तो वह मरा हुआ आदमी चिल्लाने लगा, बच्चों तुम कौन हो और कहाँ जा रहे हो? उन लड़कों ने उसकी आवाज़ सुन करके कहा कि हम किसान के पुत्र हैं और हम दोनों जुड़वा भाई हैं। हम दोनों भाई कैलाश पर्वत पर भगवान भोले बाबा के पास अपने पिताजी को लाने के लिए जा रहे हैं। उस मृतक आदमी ने कहा, तुम भगवान भोले बाबा से एक प्रश्न पूछ करके आना। मेरा शरीर कई वर्षों से इस नदी के किनारे पर ही पड़ा था। कभी पानी का लहर आता है तो मेरा शरीर नदी के अंदर चला जाता है, लेकिन वापस नदी के बाहर निकल कर के किनारे पर फिर से मेरा शरीर आ जाता है। तो मेरा शरीर गलता नहीं है, ना ही सड़ता है। इतने सालों से जैसे का तैसा है। मैंने अपने पूर्व जन्म में ऐसा कौन सा पाप किया था जिस कारण मुझे इस शरीर से मुक्ति नहीं मिल पा रही है और इसका क्या कारण है? उन लड़कों ने कहा, ठीक है, हम भगवान भोलेनाथ से तुम्हारा यह प्रश्न पूछ करके जरूर आएंगे। फिर आगे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, इतना कह कर के भी दोनों बालक आगे चलने लगे। वहाँ से चलते चलते दोनों भाई कैलाश पर्वत पर भगवान शिव के पास जाकर पहुँच गए और हाथ जोड़कर के दोनों भाइयों ने भगवान भोलेनाथ को प्रणाम किया और कहने लगे, हे भोले बाबा, हमारे पिताजी कहाँ पर हैं? जब हमारे पिताजी घर पर थे तो वो रोज़ाना 20 रुपये कमाते थे, जिसमें से 10 रुपये दान करते थे और 10 रुपये से हम लोगों का पालन पोषण करते थे। लेकिन अब जब भी घर पर पिताजी नहीं हैं तो हम दोनों भाई और हमारी माँ भूखे मर रहे हैं। आप उन्हें जल्दी से हमारे साथ हमारे घर भेज दो। मित्रों, आगे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवी, भगवान भोले बाबा ने उन दोनों बालकों की बात सुन कर के कहा, ठीक है, मैं तुम्हारे पिताजी को घर भेज दूंगा।
फिर भगवान भोले बाबा ने उन सभी के प्रश्नों का उत्तर दिया और कहा कि तुम दोनों जाते समय उन सबको उनके उत्तर बताते जाना। और भगवान भोले बाबा ने कहा कि तुम दोनों अपने घर पर जाओ, तुम्हारी माँ तुम्हारा इंतजार कर रही है, तुम्हारे पिताजी तुम्हारे घर पर पहुँच जाएंगे। फिर दोनों भाइयों ने भगवान भोले बाबा को प्रणाम किया और वहाँ से वापस अपने घर के लिए चलने लगे। चलते चलते रास्ते में सबसे पहले उन्हें वही मरा हुआ आदमी मिला जो नदी के किनारे पर पड़ा हुआ था। उन दोनों लड़कों को देख करके वह मरा हुआ आदमी कहने लगा, बच्चों तुमने भगवान भोले बाबा से मेरा प्रश्न पूछा था? तब उन्होंने कहा कि हाँ, हमने भगवान भोले बाबा से तुम्हारा प्रश्न पूछा था। भगवान भोलेनाथ ने कहा कि तुम पहले बहुत बड़े विद्वान थे, परंतु किसी को भी अपना ज्ञान नहीं बांटा। अब मर गए हो तो वह ज्ञान तुम्हारे अंदर ही अंदर खोल रहा है। जब तक तुम अपना ज्ञान किसी को नहीं बांटोगे तब तक तुम्हारी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। फिर मित्रों आगे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, फिर उस मृतक आदमी ने कहा कि बच्चों अब ऐसी हालत में मेरे पास ज्ञान लेने के लिए कौन आएगा, तुम ही मेरा ज्ञान ले लो। फिर उस मृतक आदमी ने दोनों भाइयों को जितना भी उसके पास ज्ञान था वह सारा ज्ञान उन दोनों बालकों को दे दिया और ज्ञान देने के बाद तुरंत ही उसकी आत्मा को मोक्ष की प्राप्ति हो गई। फिर दोनों भाई आगे चल पड़े। चलते चलते उन्हें वह मछली मिली। मछली ने कहा कि बच्चों क्या तुमने भोले बाबा से मेरा प्रश्न पूछा था? उन दोनों बालकों ने कहा कि हाँ, भगवान भोले बाबा ने से हमने तुम्हारा प्रश्न पूछा था। उन्होंने कहा कि तुम्हारे अंदर अमृत है, जब तक तुम इस अमृत को किसी को नहीं दोगे तब तक तुम ऐसे ही व्याकुल रहोगी। फिर मछली ने कहा कि बच्चों अब कौन मिलेगा मुझे, तुम ही मेरा अमृत ले लो। फिर मछली ने अपना अमृत उन दोनों बच्चों को दे दिया और अमृत देते ही उस मछली की आत्मा को मोक्ष की प्राप्ति हो गई। इसी तरह से दोनों भाई आगे बढ़े। चलते चलते रास्ते में उन्हें वही सेठ मिला जो रास्ते में राहगीरों के लिए कुआं खुदवा रहा था। उस सेठ ने जैसे ही दोनों लड़कों को देखा तो बड़े प्रेम से हाथ जोड़ करके कहने लगा कि बेटे तुम दोनों ने भगवान भोले बाबा से मेरा प्रश्न पूछा था? उन्होंने कहा हाँ पूछा था। भगवान भोले बाबा ने कहा कि आपके घर में 2 जवान कन्याएं कुमारी बैठी हुई हैं, जब तक आप उन कन्याओं का विवाह नहीं करेंगे और कन्यादान नहीं करेंगे तब तक इस कुआं में पानी नहीं निकलेगा। पहले जो तुम्हारा कर्म है उसे करिए, जो ईश्वर ने तुम्हें दायित्व सौंपा है। पहले आप कन्यादान करो, उसके बाद इस कुएं को खुदवाओ। उस सेठ ने कहा कि मैं अपनी कन्याओं के लिए लड़का कहाँ से ढूंढने जाऊंगा? तुम दोनों मुझे बहुत ही सीधे स्वभाव के दिख रहे हो और सुंदर भी हो, देखने में एक जैसे दिख भी रहे हो। अब तुम दोनों जवान भी हो गए हो और विवाह के योग भी हो गए हो, तो हे बेटो तुम दोनों ही मेरी लड़कियों से विवाह कर लो। फिर आगे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, फिर उस सेठ ने अपनी दोनों लड़कियों का विवाह उन दोनों लड़कों से कर दिया। फिर सेठ ने अपनी दोनों बेटियों को बहुत सारा धन देकर विदा कर दिया। दोनों भाई आगे चलते चलते रास्ते में वही सर्प मिला। उस सर्प ने कहा कि बच्चों क्या तुमने भगवान भोले बाबा से मेरा प्रश्न पूछा था? तब उन्होंने कहा हाँ पूछा था। भगवान भोले बाबा ने कहा कि तुम्हारे पास जो नागमणि है तुम उस नागमणि को धरती पर नहीं उगलते हो और ना ही कभी किसी को दान दिया है। जब तक तुम इस मणि को दान नहीं करोगे तब तक तुम्हारा शरीर ऐसे ही बना रहेगा। फिर उस सर्प ने कहा कि बच्चों मैं यह नागमणि अब किसको दूं? यह नागमणि अब तुम ही ले लो। फिर सर्प ने अपनी नागमणि को उन बच्चों को दे दिया। नागमणि को देते ही उस सर्प की मुक्ति हो गई। इस तरह से वे दोनों भाई अपनी पत्नियों को लेकर फिर आगे चलने लगे। चलते चलते रास्ते में उन्हें वही बरगद का विशाल पेड़ मिला जिसके नीचे छाया में विश्राम करने के लिए बैठे थे। उसने पूछा कि बच्चों क्या तुमने भोले बाबा से मेरा प्रश्न पूछा था? उन्होंने कहा हाँ पूछा था। भगवान भोले बाबा ने कहा कि पूर्व जन्म में तुम्हारा काम गुरुकुल में बच्चों को शिक्षा देना था। तुम्हारा पद एक गुरु का था, परंतु तुम उसके बदले में छोटे छोटे बच्चों से अपना काम करवाते थे, हाथ पैर दबाते थे और उन्हें अच्छी तरह से शिक्षा नहीं देते थे।
तुम पूर्व जन्म में बहुत बड़े विद्वान थे, परंतु तुमने उन बच्चों को शिक्षा नहीं दी। उन बच्चों की शराब के कारण तुम हिलडुल नहीं सकते। तुम्हारे अंदर जो ज्ञान भरा हुआ है उसे किसी को दे देना, उसके बाद ही फिर तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति होगी। मित्रों, फिर आगे भगवान श्री कृष्ण माता रुक्मिणी से कहते हैं, हे देवी। उन दोनों लड़कों की बात सुन करके उस पेड़ ने कहा कि यह ज्ञान किसे दूंगा, तुम ही ले लो। फिर उस बरगद के पेड़ ने दोनों भाइयों को अपना जितना भी ज्ञान उसके पास था सब दे दिया। जैसे ही उस पेड़ में उन दोनों बच्चों को अपना ज्ञान दिया तो उसकी भी मुक्ति हो गई और उसकी योनि से वह मुक्त हो गया। फिर दोनों भाई अपनी पत्नियों के साथ चलते चलते अपने घर पहुंच गए। जब दोनों भाई अपने घर पहुंचे तो किसान की पत्नी उनको देख कर के बड़ी खुश हुई और कहने लगी कि बेटो, तुम दोनों कहाँ चले गए थे और यह दोनों लड़कियां तुम्हारे साथ में कौन हैं? फिर दोनों भाइयों ने जो भी उनके साथ घटनाएं घटी थी वह सब कुछ अपनी माँ को बता दिया। फिर दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अब दोनों बच्चों को ज्ञान हो चुका था कि हमारे पिताजी वापस नहीं आ सकते। अब उनकी मुक्ति हो चुकी है। उनके पिताजी ने जो दान धर्म किया था उसका फल उन दोनों भाइयों को भगवान भोले बाबा ने दे दिया। मित्रों, इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण ने माता रुक्मिणी को बताया कि माता पिता के अच्छे और बुरे कर्मों का फल उनकी संतान को कैसे प्राप्त होता है और पूर्व जन्म के कर्मों का फल व्यक्ति को कैसे मिलता है और उसके पिता द्वारा किए गए पाप और पुण्य कर्म भी उनके बच्चों को कैसे मिलते हैं। मित्रों, उम्मीद करते हैं आप सभी को यह कथा पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को यह कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।